फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीजी के पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम के लिए, एमपीपीसी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज वो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से टॉपिक होगा। हम हर दिन दो दो टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। जैसे आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो हम जो पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश साहित्य कला और संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं, और उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हर दिन दो दो टॉपिक्स को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, दो दो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो इससे ये सेशंस हमारे जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश साहित्य कला और संस्कृति से जुड़ी संस्थाएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश साहित्य कला और संस्कृति से जुड़ी संस्थाओं में जो हम अकादमी पढ़ रहे हैं, वो पहली अकादमी है मध्य प्रदेश कला परिषद। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी कब? 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में की गई थी। और स्थान कौन सा है? तो स्थान जो है वो कौन सा है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की जो स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी? 1952 में की गई थी। और जो स्थान है वो कौन सा है? भोपाल है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना जो है वो 1954 में की गई थी। स्थान कहाँ पर है? भोपाल में। रविंद्र भवन की स्थापना कब की गई थी? तो रविंद्र भवन, हमें ध्यान रखना है ये सभी अकादमी हैं और इनके स्थापना वर्ष और स्थान हम पढ़ रहे हैं। तो रविंद्र भवन की जो स्थापना है ये 1962 में करी गई थी। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो स्थापना है ये कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी, 1969 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश कला परिषद 1952, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954, रविंद्र भवन 1962, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी। तो ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना 1976 में की गई थी। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। और ध्यान रखना है हमें कि कालिदास जो अकादमी है वो कहाँ पे बनाई गई है? उज्जैन में बनाई गई है। तो अभी तक हमने जितनी भी अकादमियाँ पढ़ी हैं वो भोपाल में है, लेकिन मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी जो है इसकी स्थापना 1978 में कहाँ पर की गई थी? उज्जैन में की गई थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये इसकी स्थापना जो की गई थी 1979 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? भोपाल में। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी कब बनाया गया? 1976 में। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कब बनाया गया? 1979 में, 1979 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो भारत भवन की स्थापना कब की गई? 1982 में भोपाल में। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी मुख्यालय कहाँ बनाया गया? मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी मुख्यालय 1983 में भोपाल में बनाया गया। तो सिंधी अकादमी मुख्यालय कब बनाया गया? 1983 में। कहाँ बनाया गया? भोपाल में। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कब बनाया गया? 1985 भोपाल में। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 भोपाल में। और भोजपुरी साहित्य अकादमी कब बनाया गया? 2013 में भोपाल में। स्वराज संस्थान संचालनालय कब बनाया गया? 1998 1998 में। और कहाँ बनाया गया? भोपाल में। तो हमने जितनी भी अकादमी पढ़ी, हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी जो है यही अलग है, जहाँ जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। तो यही एक, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। दो चीज़ें हमें थोड़ी और ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी बनाया गया 1976 में, और अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो बनाया गया वो कब बनाया गया? 1979 में बनाया गया। उसके बाद सिंधी अकादमी 83 में, संस्कृत अकादमी 85 में, तुलसी अकादमी 87 में, भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013। और अगर हम बात करें तो स्वराज संस्थान संचालनालय जो बनाया गया है तो ये 1998 भोपाल में बनाया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं एक एक अकादमी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? रविंद्र भवन के बारे में। तो रविंद्र भवन जो भोपाल में है, ये बनकर कब तैयार हो गया? तो ये 1959 में बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था रविंद्र भवन। और इसका शुभारंभ कब किया गया? तो 1962 में किया गया। उद्देश्य, यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्रियाकलापें होते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी सांस्कृतिक, शैक्षणिक और कलात्मक क्या होती हैं? क्रियाकलापें होती हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद, अभी हमने पढ़ा कि स्थापना कब हुई? 1952 में हुई। और कहाँ पर बनाया गया? भोपाल में। उद्देश्य है, परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में क्या है? कार्यरत है। तो ये जो परिषद है मध्य प्रदेश कला परिषद, ये राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में क्या है? कार्यरत है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना अगला
मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद, ये जो मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद है भोपाल में, स्थापना 1954 में। और प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण हेतु साहित्य का प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन व परिचर्चा आयोजित करना ही इसका क्या है, कार्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये कब बनाई गई, तो 1969 में बनाई गई। उद्देश्य है उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य और संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराना। उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य और संदर्भ सामग्री को क्या कराना, उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल, इसकी स्थापना 1976 में हुई। उद्देश्य मध्य प्रदेश में उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु शैक्षणिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ही क्या है, उर्दू अकादमी का कार्य है। और यहाँ पे अगर हम समाचार पन्नों में देखें तो उर्दू अकादमी द्वारा तलाश ए जौहर कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तलाश ए जौहर कार्यक्रम की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कालिदास अकादमी के बारे में। तो कालिदास अकादमी के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1978 में हुई थी। कब हुई थी, 1978 में हुई थी। और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, ये संस्था कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करती है। तो ये जो कालिदास अकादमी है, ये कालिदास तथा संस्कृत की अन्य गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का क्या करती है, कार्य करती है। नोट, मध्य प्रदेश के कुछ सरकारी प्रकाशनों में कालिदास अकादमी उज्जैन की स्थापना 1977 दी गई है, जबकि आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी स्थापना जो है वो कब दी गई है, 1978 दी गई है। इसके बाद अब हम बात करते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी के बारे में। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जो है ये कहाँ पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। उद्देश्य है यह अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां की स्मृति में भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए कार्य करती है। तो जो ये अकादमी है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, ये क्यों है, तो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के संरक्षण, संवर्धन और विस्तार के लिए क्या करती है, कार्य करती है। अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष मैहर में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है। तो अकादमी द्वारा हर वर्ष क्या है, मैहर में क्या किया जाता है, अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर कभी पूछे कि अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ मनाया जाता है, तो मैहर में। और अकादमी कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और अकादमी गंधर्व समारोह देवास, चक्रधर समारोह रायगढ़ का भी आयोजन करती है। तो ये जो अकादमी है उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह जो अकादमी है, ये जो है ये गंधर्व समारोह देवास और चक्रधर समारोह रायगढ़ का भी क्या करती है, आयोजन करती है। कौन कौन सी समारोह, एक बात करें तो गंधर्व समारोह देवास और चक्रधर समारोह रायगढ़ का भी क्या करती है, आयोजन करती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं भारत भवन भोपाल के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, तो 13 फरवरी 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 13 फरवरी 1982 को हुई थी। भारत भवन भोपाल की जो स्थापना है ये 13 फरवरी 1982 को हुई थी। उद्देश्य क्या है, भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। कौन सी कलाओं को, ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। इसका उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके वास्तुकार जो है वो कौन है, चार्ल्स कोरिया है। तो भारत भवन का जो उद्घाटन है श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। भारत भवन के 6 अंग हैं। भारत भवन के 6 अंग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अगर हम पहला अंग देखें तो कौन सा है, रूपंकर। रूपंकर जो है ललित कला का संग्रहालय है। दूसरा रंगमंडल, इसका संबंध रंगमंच से है। वागर्थ, वागर्थ जो है ये क्या है, कविताओं का केंद्र है। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। और छवि जो है ये सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। और आकार, तो ये 6 चीज़ें हैं जो हमने देखी। हमें ध्यान रखना है कि वागर्थ कविताओं से रिलेटेड है, अनहद जो है ये शास्त्रीय लोक संगीत का केंद्र है, और छवि जो है सिनेमा से जुड़ी गतिविधियों के लिए है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कौन से वर्ष में हुई थी, 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में हुई थी। उद्देश्य हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी और का एक मंच पर कविता, कहानी, पाठ प्रस्तुति इत्यादि करना। तो मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 1983 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी, पाठ प्रस्तुति इत्यादि करना।
करना। इसके बाद है मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समारोह, संगोष्ठी और पुरस्कार वितरण का क्या करती है? आयोजित करती है। इसके बाद है मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी, जो कि कहाँ बनाई गई है? भोपाल में। और इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1987 में। इसका मुख्य उद्देश्य तुलसी साहित्य का अन्वेषण, प्रचार प्रसार और संरक्षण करना है। नेक्स्ट है भोजपुरी साहित्य अकादमी, जो कि भोपाल में बनाई गई, स्थापना 2013 में। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य भोजपुरी भाषा का क्या करना? विकास करना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठ, तो हमें ध्यान रखना है कि निराला सृजन पीठ कहाँ पर है? तो निराला सृजन पीठ जो है बनाया गया है, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में बनाया गया है। इसके बाद प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है, ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। हमने देखा निराला सृजन पीठ जो है, ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में, प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, और मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है, ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में, और तुलसी शोध संस्थान जो है, ये कहाँ पर है? चित्रकूट में। निराला से हमें नाम ही थोड़ा निराला लग रहा है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, तो निराला सृजन पीठ कहाँ पे है? बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। तो हमें प्रेम किससे है? विक्रम विश्वविद्यालय से, तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है वो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। मुक्तिबोध सृजन पीठ जो है, ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो मुक्तिबोध सृजन पीठ जो कहाँ पे है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर। तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है? चित्रकूट में है। और इसी के साथ हम देखें अगर, तो यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, और पिक्चर में है कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी जो है, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। और कालिदास संस्कृत अकादमी जो है, वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह में, और मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह में जो हम पहला समारोह पढ़ेंगे वो कौन सा समारोह है? तानसेन समारोह है। किसके बारे में हम पढ़ेंगे? पहले तानसेन समारोह के बारे में पढ़ेंगे। यह दिसंबर के माह में महान संगीत सम्राट तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में आयोजित होता है। तो हमने तानसेन समारोह में पहले क्या पढ़ा कि तानसेन समारोह सबसे पहली चीज़ तो कहाँ मनाया जाता है? तो ग्वालियर में मनाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह दिसंबर के माह में महान संगीत सम्राट तानसेन की साधना और समाधि स्थल ग्वालियर में क्या होता है? आयोजित किया जाता है। इस समारोह की शुरुआत फरवरी 1924 में की गई। इसमें तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है? तानसेन पुरस्कार की घोषणा भी की जाती है। और जो तानसेन समारोह है, मनाया कहाँ जाता है? ग्वालियर में। इसकी शुरुआत फरवरी 1924 में की गई थी। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में पढ़ा? तानसेन समारोह के बारे में पढ़ा। और अगर हम समाचार पन्नों से देखें कि तानसेन समारोह के बारे में, तो हम देखेंगे कि 99वां तानसेन समारोह 22 से 28 दिसंबर 2023 के बीच ग्वालियर में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया? ग्वालियर में। इस समारोह में ताल दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1282 तबला वादकों ने क्या किया था? भाग लिया था। तो इसी समारोह में, तानसेन समारोह में क्या किया गया था? ताल दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1282 तबला वादकों ने क्या किया? भाग लिया। इसके बाद अब हम बात करते हैं खजुराहो नृत्य समारोह के बारे में। खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पे हुआ था? छतरपुर में। कहाँ पर? छतरपुर में होता है। खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का 7 दिवसीय समारोह है। ये कैसा महोत्सव है? अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। और कितने दिन का होता है? 7 दिवस का होता है। इसकी शुरुआत जो है, ये कब की गई थी? 1975 में की गई थी। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का क्या है? सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम आदि के कलाकार क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर में होता है। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का 7 दिवसीय समारोह है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? समारोह माना जाता है। अगर हम समाचार पन्नों से देखें तो 49वें खजुराहो नृत्य समारोह 20 से 26 फरवरी 2023 को क्या हुआ था? आयोजित किया गया था।
इसके बाद अब हम बात करते हैं मालवा उत्सव के बारे में। तो मालवा उत्सव सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो मालवा उत्सव सर्वप्रथम 1991 में मनाया गया। कब मनाया गया? 1991 में मनाया गया। और मालवा उत्सव में हमें ध्यान रखना है कि यह उत्सव इंदौर में आयोजित किया जाता है। यह 7 दिवसीय समारोह है। इस उत्सव का उद्देश्य मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो मालवा उत्सव कब मनाया जाता है, कब से शुरू किया गया? 1991 से। कहाँ मनाया जाता है? इंदौर में आयोजित किया जाता है। 7 दिवसीय समारोह है और मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना ही उस उत्सव का क्या है? उद्देश्य है। मालवा उत्सव पहले उज्जैन, मांडू और इंदौर में आयोजित किया जाता था, किंतु वर्तमान में इंदौर शहर में ही क्या होता है? आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से हमने मालवा उत्सव के बारे में देखा। अगर हम समाचार पन्नों से देखें तो मालवा उत्सव 2023 7 दिवसीय 9 से 15 मई को इंदौर में क्या किया गया? आयोजित किया गया। इसके बाद हम अगला देखें। इसके बाद हम बात करते हैं निमाड़ समारोह के बारे में। निमाड़ समारोह जो है वो कहाँ मनाया जाता है? महेश्वर में। नर्मदा के किनारे देवी अहिल्या घाट पर 3 दिवसीय निमाड़ समारोह आयोजित किया जाता है। तो नर्मदा के किनारे देवी अहिल्या घाट जो कि कहाँ पर है? महेश्वर में। 3 दिवसीय निमाड़ समारोह का आयोजन होता है। यह समारोह 1994 से आयोजित किया जाता है। कब से आयोजित किया जा रहा है? 1994 से। इस समारोह में देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? देवी अहिल्याबाई सम्मान प्रदान किया जाता है। और अगर हम निमाड़ समारोह के बारे में समाचार पन्नों में देखें तो 29वां निमाड़ महोत्सव 8 से 10 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय समारोह का आयोजन 25 वर्ष बाद खंडवा जिले में संत सिंगा जी की समाधि स्थल पर आयोजित किया गया। तो अगर हम बात करें कि 29वां जो निमाड़ महोत्सव था 8 से 10 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय समारोह का आयोजन 25 वर्ष बाद कहाँ किया गया? खंडवा जिले में संत सिंगा जी की समाधि स्थल पर आयोजित किया गया। 25 वर्ष में इसका आयोजन खरगोन जिले के महेश्वर में किया गया। तो 25 वर्षों से जो इसका आयोजन हो रहा था ये कहाँ पे हो रहा था? महेश्वर में हो रहा था, जो कि कहाँ पे है? खरगोन जिले में। लेकिन 29वां जो निमाड़ महोत्सव था जो 2022 में किया गया, इसका आयोजन खंडवा जिले में किया गया था। और इसके पहले जब ये खरगोन के पहले ये कहाँ हुआ करता था? ओमकारेश्वर में हुआ करता था। इसके बाद हम लोकरंग समारोह के बारे में बात करते हैं। लोकरंग समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। यह भोपाल में प्रतिवर्ष 26 जनवरी से 30 जनवरी के मध्य 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? भोपाल में आयोजित किया जाता है। और कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। और यह समारोह मध्य प्रदेश की आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान रखना है कि लोकरंग समारोह जो है ये आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक प्रदर्शनी है। और अगर हम समाचार पन्नों में देखें तो जनवरी 2023 में 37वां लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। कौन सा? 37वां लोकरंग समारोह भोपाल में आयोजित किया गया। कब? जनवरी 2023 में। इसके बाद हम बात करते हैं कालिदास समारोह के बारे में, जो कि कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। इस समारोह में संगीत, कला और विशेषकर संस्कृत साहित्य के विद्वान शामिल होते हैं। ये कितने दिवसीय? 7 दिवसीय समारोह है। और इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? कालिदास समारोह का प्रारंभ माना जाता है 1958 से। और यहाँ कालिदास पुरस्कार का वितरण किया जाता है। किसका वितरण किया जाता है? कालिदास पुरस्कार का क्या किया जाता है? वितरण किया जाता है। और अगर हम यहाँ समाचार पन्नों में देखें तो कालिदास समारोह, यह समारोह उज्जैन में 4 से 10 नवंबर 2022 के मध्य आयोजित किया गया। तो कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में मनाया जाता है। और ये कितने दिवसीय है? तो 7 दिवसीय है। इसके बाद एक यहाँ नोट दिया गया है कि निमाड़ महोत्सव 2023 और कालिदास समारोह 2023 का आयोजन विधानसभा चुनाव के कारण वर्तमान जनवरी 2023 तक नहीं हुआ है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मांडू महोत्सव के बारे में। मांडू महोत्सव जो है ये 5 दिवसीय समारोह धार जिले के मांडू में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? धार जिले के मांडू में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। और अगर हम समाचार पन्नों में देखें तो 7 से 11 जनवरी 2023 को यह मांडू में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? 7 से 11 जनवरी 2023 को ये कहाँ मनाया गया? मांडू उत्सव मांडू में मनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा समारोह, जो कि कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट सतना में। तुलसी अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो ये जो तुलसी उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? चित्रकूट में मनाया जाता है। कौन सी नदी के तट पर? मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय रामलीला समारोह। तो राष्ट्रीय रामलीला समारोह कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। देश के विभिन्न राज्यों की रामलीला मंडलियों की सहभागिता से
भोपाल में अक्टूबर माह में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखना है हमें कि रामलीला समारोह जो है ये भोपाल में मनाया जाता है, और अगर हम बात करें तो अक्टूबर माह में क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खान समारोह, ये कहाँ मनाया जाता है, तो मैहर में मनाया जाता है। और अलाउद्दीन खान की साधना स्थली रहा है, तो मैहर जो है ये अलाउद्दीन खान की क्या रहा है, साधना स्थली रहा है। उनके सम्मान में यहाँ अलाउद्दीन खां समारोह आयोजित किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खां अकादमी जो है वो भोपाल में है, और अलाउद्दीन खान समारोह जो मनाया जाता है वो कहाँ पर मनाया जाता है, मैहर में। इसके बाद आमिर खां समारोह जो है ये कहाँ मनाया जाता है, इंदौर में मनाया जाता है। संगीत साधक आमिर खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा संगीत और गायन का समारोह आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला है टेपा समारोह। तो टेपा समारोह कहाँ मनाया जाता है, उज्जैन में। यह एक हास्य व्यंग्य समारोह है। कैसा समारोह है, हास्य व्यंग्य समारोह है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को अखिल भारतीय टेपा समारोह का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, उज्जैन में। तो ध्यान रखना है हमें, टेपा समारोह कहाँ पे आयोजित होता है, उज्जैन में। इसके बाद दुर्लभ वाद विनोद जो समारोह है ये कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में। इसमें प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के वाद्य यंत्रों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये खंडवा में मनाया जाता है। इस समारोह में हिंदी भाषा के साहित्यकार द्वारा भाग लिया जाता है। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह है इसमें हिंदी भाषा के साहित्यकारों द्वारा क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह जो है वो कहाँ मनाया जाता है, खंडवा में मनाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ध्रुपद समारोह के बारे में। अगर हम ध्रुपद समारोह के बारे में देखें तो ध्रुपद समारोह जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। तो किसको, संगीत की ध्रुपद विधा को बढ़ावा देने के लिए यह समारोह आयोजित किया जाता है। ध्रुपद समारोह पहले भोपाल में आयोजित किया जाता था, किंतु 2021 से ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ध्रुपद समारोह जो है ये पहले कहाँ आयोजित किया जाता था, पहले ये भोपाल में आयोजित किया जाता था, किंतु 2021 से ग्वालियर में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बालकृष्ण नवीन समारोह साजापुर। तो बालकृष्ण नवीन समारोह जो है ये कहाँ मनाया जाता है, साजापुर में। प्रारंभ जो है इसका कब से माना जाता है, 1982 से। 8 दिसंबर को साजापुर में बालकृष्ण नवीन समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या होता है, आयोजन किया जाता है। तो बस हमें 2 फैक्ट याद रखना है कि बालकृष्ण नवीन समारोह जो है ये साजापुर में मनाया जाता है, और कब से प्रारंभ हुआ, 1982 से। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या होता है, आयोजन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओरछा उत्सव के बारे में। ओरछा उत्सव जो है ये बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य और गायन आयोजित किया जाता है। तो ओरछा उत्सव सबसे पहले तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये कहाँ पे, निवाड़ी में। और बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य और गायन क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो ओरछा उत्सव निवाड़ी और बुंदेलखंड के कलाकारों द्वारा नृत्य और गायन क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश उत्सव, जो कि कहाँ मनाया जाता है, दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव का प्रारंभ 1982 में किया गया था। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराना है। तो मध्य प्रदेश उत्सव का प्रारंभ कब से होता है, 1982 से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य दूसरे राज्यों को मध्य प्रदेश की संस्कृति से क्या कराना है, अवगत कराना है। इसके बाद हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह, जो कि कहाँ मनाया जाता है, जबलपुर में। प्रारंभ कब से माना जाता है, 1982 से। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जबलपुर में आयोजित होता है। इसमें देश के विभिन्न साहित्यकार, कला विशेषज्ञ जो हैं वो भाग लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है, और कब से प्रारंभ हुआ है, 1982 से प्रारंभ हुआ है। इसके बाद पद्माकर समारोह कहाँ मनाया जाता है, सागर में। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये जो पद्माकर समारोह है ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया जाता है। और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, और जहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा काव्य पाठ और वादन किया जाता है। नेक्स्ट है गमक महोत्सव। गमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में। गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। तो गमक महोत्सव का जो आयोजन है वो जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। ये 2 दिवसीय महोत्सव होता है। कौन सा महोत्सव है, 2 दिवसीय महोत्सव है। गमक महोत्सव जो है इसका जो आयोजन है वो जनजातीय संग्रहालय और रविंद्र भवन में संयुक्त रूप से किया जाता है। गमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, भोपाल में, और ये 2 दिवसीय क्या है, महोत्सव है। इसके बाद हम बात करते हैं भोजपाल महोत्सव के बारे में। भोजपाल महोत्सव भोपाल में मनाया जाता है, और
ये नवंबर से दिसंबर माह में 2015 से निरंतर आयोजित हो रहा है। नवंबर से दिसंबर माह में 2015 से क्या हो रहा है, भोजपाल महोत्सव को निरंतर क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। अगला है भोज समारोह। भोज समारोह कहाँ मनाया जाता है, धार में। यह 2 दिवसीय समारोह जो है ये धार में आयोजित किया जाता है। भोज समारोह कहाँ मनाया जाता है, धार में आयोजित किया जाता है। अगला है चेठियागिरी विहार महोत्सव। चेठियागिरी विहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये सांची में मनाया जाता है। यह महोत्सव रायसेन जिले के सांची में आयोजित किया जाता है। चैथियागिरी विहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायी जो हैं इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो चैथियागिरी विहार महोत्सव में बौद्ध भिक्षु और उनके अनुयायी जो होते हैं वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और चैथियागिरी विहार महोत्सव मनाया कहाँ जाता है, तो सांची जिले में, सांची में सॉरी रायसेन जिले के सांची में आयोजित किया जाता है। और ये जो हम देखें यहाँ पे डायग्राम, तो ये विंध्य महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो रीवा में मनाया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने दोनों ही टॉपिक्स को अपने कंप्लीट किया, चाहे हम बात करें अकादमी के बारे में, चाहे समारोह के बारे में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।